नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आईएनडीसी नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार चर्चाओं में बने हुए थे कब से कि ये मतलब जो रामभद्राचार्य हैं उनके खिलाफ टिप्पणी करते हैं या उनसे तार्किक प्रश्न पूछते हैं, इसके लिए ये चर्चाओं में बने रहते हैं। तो जब से रामभद्राचार्य की जो तबीयत है वो बिगड़ी हुई है, तब से जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और जितने भी तार्किक लोग हैं वह सीधे सवाल कर रहे हैं कि इन्हें अब मंदिर में क्यों नहीं भेजा गया है, इन्हें आगरा के अस्पताल में भर्ती क्यों कराया गया है। क्योंकि इनके भी कई सारे रामभद्राचार्य के ऐसे बयान हैं जिसमें ये कहते हैं कि अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे, अगर हनुमान चालीसा का आप जाप करेंगे सुबह शाम, तो आपको बीमारी नहीं लगेगी। अब जो तार्किक लोग हैं या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य समर्थक लोग जो हैं वो उनका सीधा सवाल ये है, वो लोग ये कह रहे हैं कि शायद आपकी पूजा पाठ में कहीं कमी रह गई थी, इस वजह से आपको बीमारी लग गई है और आपने शायद पूजा पाठ ढंग से नहीं की है, इस वजह से आपको बीमारी लग गई है। और अगर आपको बीमारी लग गई है तो आप फिर से पूजा पाठ शुरू कर दीजिए या फिर आप मंदिर जाइए, क्योंकि आप ही पहले कह रहे थे कि मंदिर में जाने से या फिर मंत्रों का जाप करने से आपको बीमारी नहीं लगेगी। अब सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि क्या कोई मंत्र जाप करने से बीमारी भला कैसे दूर हो सकती है, या फिर मंत्रों का जाप करने से बीमारी लगने से इससे क्या संबंध है। तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनका बयान क्या है, पहले उसे सुन लेते हैं। रामभद्राचार्य जी को राम मंदिर जाना चाहिए था, क्योंकि वो जीवन मौत से जूझ रहे हैं। वहाँ जाते तो उनको इलाज हो जाता, भगवान राम की उन पर कृपा हो जाती, लेकिन वहाँ न जा कर के वो अस्पताल पहुँच गए। इसका मतलब विज्ञान सच है और विज्ञान की ताकत में उनको भी जाना पड़ा। अगर राम में वो ताकत होती जो विज्ञान में ताकत है, तो विज्ञान के अंदर न जा करके वो राम के यहाँ चले गए होते। इसलिए यह प्रश्न पूछना चाहिए रामभद्राचार्य जी से, स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं। अब हम आपको सुनाते हैं कि ये कार्यक्रम के दौरान रामभद्राचार्य जी बोल रहे थे कि मंत्रों का जाप करने से आपको बीमारी नहीं लगेगी। सुबह शाम अगर आप मंत्रों का जाप करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो आपको जो बीमारी है वो नहीं लगेगी। इससे सुनिए जरा। सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ क्या करो। रतन जी, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करोगे बीमार नहीं पड़ोगे। हनुमान चालीसा का पाठ करो और प्रतिदिन एक दोहा रामायण जी का पाठ करो, बिल्कुल नहीं बीमार पड़ोगे, चकाचक और मोटे हो जाओगे। अब सीधे सीधे सवाल यहीं पे खड़े होते हैं कि क्या ये एक तरह का अंधविश्वास है या पाखंड है कि क्या कोई अगर मंत्रों का जाप करेगा तो उसे बीमारी कैसे नहीं लगेगी, और बीमारी लगेगी भी अगर इनके हिसाब से चला जाए, रामभद्राचार्य जी के हिसाब से, तो सीधी सी बात ये है कि ये शायद गलत बोल रहे थे। क्योंकि अगर इन्हें खुद बीमारी लगी है तो ये खुद आज जाकर अस्पताल में भर्ती हुए हैं, ना कि ये मंदिर में गए। और यही बात सीधे सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अगर इन्हें बीमारी लगी है तो इन्हें मंदिर भेजना चाहिए था, ना कि अस्पताल। तो सीधी बात है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गलत है, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य गलत हो सकते हैं या फिर रामभद्राचार्य जी गलत हो सकते हैं। आपको गलत कौन लग रहा है, और आपके हिसाब से धर्म बड़ा है, विज्ञान बड़ा है, और स्वामी प्रसाद मौर्य सही बोल रहे हैं या फिर रामभद्राचार्य जी का कहना सही है? जो कुछ आपको लग रहा है नीचे कमेंट करके बताइए। तो बने रहिए आईएनडीसी नेटवर्क के साथ, मिलते हैं नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आईएनडीसी नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।